नमस्कार। मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे चंद्रमा अगर कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रमा कुंडली में अगर 12वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में 12वें भाव के बारे में जानना पड़ेगा। 12वें भाव के कारकत्वों, 12वें भाव के सिग्निफिकेंस के बारे में जानना होगा, चंद्रमा के बारे में जानना होगा, चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको समझना होगा। फिर इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। अगर हम ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा से बहुत सी चीजों का विचार किया जाता था, जैसे महादशा, बच्चों का नामकरण, वर वधु का गुण मिलान, बहुत सी चीजें हैं जिनका विचार किया जाता है। आज ये हमारे सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। चंद्रमा की जो सीरीज चल रही है इसका लास्ट वीडियो है। पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 12वें भाव के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम अशुभ भाव की संज्ञा भी देते हैं, इस श्रेणी में भी रखते हैं। तो कुंडली के 12वें भाव को भी हम दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत देखते हैं। कुंडली के 12वें भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कुंडली का 12वां भाव जीवन का अंतिम पड़ाव है। कुंडली का जो लग्न स्थान होता है यह जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, जीवन के आरंभ के समय और आरंभ के स्थान को दिखाता है। और कुंडली का 12वां भाव जो होता है वह लाइफ से एग्जिट का भाव है, अर्थात जीवन का अंतिम पड़ाव, मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है। कुंडली के 12वें भाव से हम सभी प्रकार के जीवन में होने वाले लॉसेस का विचार करते हैं। जो चीजें हमारी लॉसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्च वगैरह हो रहे हैं, उन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंसेस मॉनेटरी टर्म्स में भी होते हैं और जीवन के बहुत से विभिन्न फैक्टर हैं जिनका लॉस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, खर्चों का है। तो इसको प्रथम दृष्टया प्राइमरी लेवल पे तो आप ऐसे देखेंगे, भाई पैसों का खर्चा, धन का खर्चा, जहां जातक के जीवन में एक पैसों के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, धन का खर्चा वगैरह हो रहा है, इसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। धन का खर्च, धन का लॉस, पैसों का लॉस, प्लस कुंडली का 12वां भाव लग्न का 12वां भाव है। और लग्न क्या है? जातक का शरीर, जातक का फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका फिजिकल अस्तित्व। तो कुंडली के 12वें भाव, चूंकि 12वां भाव लग्न का 12वां भाव है, तो ये शरीर का भी लॉस दिखाता है। इसीलिए कुंडली के इस भाव को हम मुक्ति का भी स्थान कहते हैं, मोक्ष का भी स्थान कहते हैं, जहां से जीवन से सारी चीजें खत्म। तो ये लग्न का 12वां भाव है, अर्थात शरीर का लॉस, जैसे किसी की वीक हेल्थ होना, तबीयत खराब होना, प्राण त्याग देना। तो मतलब शरीर का मुक्ति का स्थान है ना, मोक्ष का स्थान है। तो इसीलिए कुंडली के 12वें भाव से हम धन संबंधित लॉसेस का विचार करते हैं, धन के खर्चों का विचार करते हैं, अन्य भी बहुत सारी चीजें जो हम जीवन में लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, उनका भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे जातक का अगर हम यश, सम्मान, मान प्रतिष्ठा की बात करें, अगर जीवन में किसी प्रकार का अपयश का सामना जातक को करना पड़ा, किसी प्रकार की ब्लेमिंग का सामना जातक को अपने जीवन में करना पड़ा, या किसी प्रकार की लिटिगेशंस का सामना जातक को अपने जीवन में करना पड़ा, तो ये उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी, मतलब उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा का लॉस होगा।
तो इसलिए इसको हम कुंडली के 12वें भाव से देखेंगे। कोई व्यक्ति जेल में बंद हो गया, बंधन में चला गया, तो उसकी फ्रीडम का लॉस हो गया, आजादी का लॉस हो गया, तो उसको भी हम कुंडली के 12वें भाव से देखेंगे। तो समस्त प्रकार के व्यय, समस्त प्रकार के एक्सपेंसेस जीवन में जो होने वाले हैं, समस्त प्रकार के लॉसेस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का जो 12वां भाव है आइसोलेशन को दर्शाता है, पृथकता को दर्शाता है, पृथक स्थानों को दिखाता है। आइसोलेट मतलब ऐसा व्यक्ति, आइसोलेशन मतलब जो समाज की जो मुख्य धारा है, जीवन की जो मुख्य धारा है, अगर कोई व्यक्ति उससे डिटैच होकर के अलग थलग रहता है या फिर पृथक स्थानों पर रहता है या फिर आइसोलेटेड प्लेसों पर रहता है, तो उसका भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं, विदेशों में सेटलमेंट का विचार करते हैं, फॉरेन ट्रेवलिंग का विचार करते हैं, विदेश आना जाना विचार करते हैं, फॉरेन रेसिडेंस का विचार करते हैं। अगर जब तक कोई विदेश जाना है, विदेश से संबंधित यात्रा वगैरह करना है, या विदेश में सेटल होना है, या फॉरेन में इंपोर्ट, जैसे कुछ ऐसा वर्क है जिसके चलते उसको विदेश आना जाना पड़ता हो, तो उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। बेसिकली जो बहुत लंबी दूरी की यात्राएं हैं, अमूमन अपने राज्य, अपने देश से ज्यादा दूर, उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक की इमेजिनेशन का विचार किया जाता है, जातक की कल्पना शक्ति कैसी होगी, उसकी इमेजिनेशन पावर कैसी होगी, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से चैरिटी, डोनेशन का भी विचार करते हैं। परोपकार से संबंधित चीजें हैं, दान वगैरह से संबंधित चीजें हैं, परोपकार करना, दान करना, चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का विचार करते हैं हम कुंडली के 12वें भाव से। कुंडली के 12वें भाव से हम जेल का विचार करते हैं, क्योंकि वहां पे आजादी का लॉस हो जाता है। हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं, एसाइलम्स का विचार करते हैं। पारालौकिक जो चीजें हैं, सुपर नेचुरल पावर जो हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं, जैसे ध्यान, साधना, तप, तपस्या, योग, योगासन, मेडिटेशन, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे संन्यास, सामाजिक जीवन से किसी का मोह भंग हो जाना और ईश्वरीय साधना में लीन हो जाना, और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लीन हो जाए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लीन हो जाए, तप करना, तपस्या करना, आश्रम वाला जीवन, ये सारी चीजें 12वें भाव से हम देखते हैं। ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। दूसरे तरफ में तो अगर हम कुंडली में चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रमा नवग्रहों में सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में गोचर कर लेता है और पूरे 12 राशियों के एक चक्र को तकरीबन 28 दिन में गोचर कर लेता है। अपनी इसी तीव्र गति के कारण मन का अधिपत्य चंद्रमा को प्राप्त है। जातक का जो मन का अधिपत्य है, मन की जो कंट्रोलिंग है, मन की जो डिजाइनिंग है, उसका अधिकार चंद्रमा के पास है। देखिए, एक तो पहली चीज तो हो गई कि चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूविंग नेचर का प्लैनेट है, जो नवग्रह में सबसे तेज किसी राशि को ट्रैवल करता है, गोचर करता है। दूसरी बात, अगर आप देखें, प्रतिदिन चंद्रमा का जो आकार है आसमान में, वो घटता बढ़ता रहता है। उसकी साइज डेली वेरी करती रहती है। कभी घटता हुआ चंद्रमा आपको दिखाई देगा, कभी एकदम फुल मून आपको दिखाई देगा, कभी आपको आकाश में जल्दी चंद्रमा ही नहीं दिखाई देगा। तो हर प्रतिदिन के हिसाब से चंद्रमा की जो साइज है वो वेरी करती रहती है, कभी घटती रहती है, कभी बढ़ती रहती है। अगर हम अमावस्या की बात करें, देखिए चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है चंद्रमा, और जिस दिन जिस साइज का चंद्रमा होगा उस दिन उसी तरह से चंद्रमा का
जो प्रभाव होगा वो पृथ्वी के ऊपर और जातक के ऊपर होगा। अगर हम अमावस्या की चंद्रमा की बात करें, जहां चंद्रमा आसमान में ना के बराबर है, तो फिर उस दिन चंद्रमा का बलाबल और प्रभाव भी पृथ्वी पर कम होता है, जातक के ऊपर कम होता है। अगर हम पूर्णिमा के चांद की बात करें, तो पूर्णिमा के चांद के दिन फुल मून होता है, चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, जिसके फलस्वरूप उस दिन चंद्रमा का प्रभाव और बलाबल जब पृथ्वी के ऊपर ज्यादा होता है, उसका प्रभाव भी ज्यादा होता है, बलाबल भी ज्यादा होता है, जातक के जीवन के ऊपर उसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो तिथियों के अकॉर्डिंग बलाबल में अंतर आता है चंद्रमा का। अगर हम अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ें, तो चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में जाता है, और जहां अमावस्या में चंद्रमा ना के बराबर है, वहां से बढ़ता बढ़ता जब हम पूर्णिमा की ओर पहुंचते हैं तो पूर्ण रूप से चंद्रमा अपना आकार ले लेता है। और अगर हम पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़े, तो जो चंद्रमा की जो साइज है वो दिनों दिन घटती चली जाती है, और अमावस्या वाले दिन आकर के ना के बराबर हो जाती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं दोनों वेरिएशन का, एक तो चंद्रमा की स्पीड सबसे ज्यादा है नवग्रहों में, और प्लस चंद्रमा का जो साइज है डेली वो वेरी करता है, उसमें भिन्नता आती है। तो चंद्रमा के इन्हीं दो गुणों के कारण चंद्रमा को जातक के मन का कारक ग्रह कहा गया है। मन का अधिपत्य चंद्रमा के पास है। अब मन, यहां पे मन का तात्पर्य क्या है? यहां पे मन का तात्पर्य है जातक का माइंड, जातक की सोच कैसी होगी, जातक की मेंटालिटी कैसी होगी, जातक के मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे, किस तरह की उसकी विचारधारा होगी, उसके सोचने का नजरिया क्या होगा, उसको दुनिया को देखने का नजरिया क्या होगा, सोचने का दायरा क्या होगा, सोचने समझने का उसका वे क्या होगा, वे ऑफ थिंकिंग प्रोसेस क्या, मतलब उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, जातक का थिंकिंग पैटर्न कैसा होगा, ये सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। मतलब मन के ऊपर जो मन से संबंधित विचारे जाने वाली सारी चीजें हैं वो चंद्रमा को देख के पता लगता है। जातक को मानसिक सुख, मतलब मेंटल हैप्पीनेस उसको कहां में मिलेगी, किन चीजों से संबंधित, किन क्षेत्रों से संबंधित चीजों से जुड़ने से जातक को मेंटल पीस मिलेगी, मानसिक सुख मिलेगी। देखिए, सारा खेल सोच का है, सारा खेल सोच का है। अगर आप देखें तो इस पूरे ब्रह्मांड, इस हम पूरे अपनी दुनिया की बात करें, तो सभी प्रकार के जो आप ह्यूमन बींग्स जो आप देखेंगे, उनकी शारीरिक संरचना एक ही तरह से है, वही ब्लड है, वही हड्डी है, सारी चीजें एक तरह से है, मॉर्फोलॉजी सबकी एक है, लेकिन सबका जो वे ऑफ लिविंग है उसमें अंतर है। कोई व्यक्ति बहुत गरीबी की जिंदगी में जी रहा है, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, कोई व्यक्ति महीने के 5,000 से संतुष्ट है और कोई व्यक्ति को महीने के 5 करोड़ भी कम लगते हैं। कोई व्यक्ति साइकिल पर चल के खुश है, कोई व्यक्ति को मर्सिडीज भी उसके लिए, मर्सिडीज से भी उसको संतुष्टि नहीं है। कोई व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहा है, अपने पेट पालन का काम कर रहा है, और कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में भी डेली 5 स्टार का होटल का मालिक होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। सारा खेल सोच का है। सोच ही ऐसी चीज है कि जातक के जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। किसी जातक की सोच कैसी है? भाई, कोई व्यक्ति है जो 200 रुपए डेली के हिसाब से खुश है, और किसी व्यक्ति के लिए डेली का 2 लाख भी कम है। सोच का फर्क है। तो ये सोच जो चीज होती है, जो जातक के मन में जो विचार है, जो जातक का थॉट प्रोसेस है, इसकी डिजाइनिंग और इसकी कंट्रोलिंग ही चंद्रमा करते हैं। सीधे सीधे आप ऐसा समझ लीजिए, चंद्रमा मतलब जातक का मन। अब कुंडली में चंद्रमा, चूंकि अब चंद्रमा जल का कारक ग्रह है। अब जल की क्या क्वालिटी होती है कि जल को किसी भी बर्तन में रख दीजिए, किसी भी पात्र में रख दीजिए, जल का अपना कोई फिक्स शेप नहीं है। आप पानी को जिस भी बर्तन में रखेंगे, जल अपने आप को उस बर्तन के आकार के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेता है, उसके अनुरूप ही अपने आप को बना लेता है। और चंद्रमा जल का कारक ग्रह है, और जल हमारे जीवन को चलायमान रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे शरीर में तकरीबन 70% वाटर ही है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के लिए चंद्रमा की स्थिति मजबूत होना, शुभ होना बहुत ही एसेंशियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को जातक की मां का कारक ग्रह भी कहा गया है। मां से संबंधित विचारे जाने वाले जो विषय हैं, जैसे मां का स्वास्थ्य, मां का सामाजिक स्टेटस, मां का सोचने समझने का तरीका, मां की हेल्थ, मां से संबंध किस प्रकार रहेगा, संबंध अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, यह सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। अगर हम चंद्रमा की स्वराशि की बात करें तो चंद्रमा की स्वराशि है कर्क राशि। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो चंद्रमा की जो स्वराशि है कर्क राशि में चौथे भाव में आती है। चौथा भाव है हृदय का स्थान। हृदय में क्या आते हैं? इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, संवेदनाएं, जातक का इमोशनल अटैचमेंट, ये सारी चीजें कुंडली का चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली के चंद्रमा जो है वो कुंडली के चौथे भाव के कारक ग्रह भी हैं और चौथे भाव में ही दिशा बली भी हो जाते हैं। तो और कालपुरुषी कुंडली में जो चंद्रमा की स्वराशि है कर्क राशि, वह चौथे भाव में आती भी है। तो जो चौथे भाव के जो गुण दोष स्वभाव है, चौथे भाव के जो कारकत्व है, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनका ही रिप्रेजेंटेशन कुंडली में चंद्रमा करते हैं। तो चंद्रमा अब चूंकि मन है, अब मन क्या है? मन ऐसी चीज है जातक की कि जो सबसे रैपिडली और सबसे तेज चेंजिंग होने वाली चीज है। आज आपके मन में किसी अन्य प्रकार के विचार दौड़ रहे हैं, कल आपके मन में किसी अन्य प्रकार के विचार चल रहे होंगे, परसों आपके मन में किसी अन्य प्रकार के विचार चल रहे होंगे, बल्कि कल क्यों मिनटों मिनटों में जातक के मन में जो थॉट आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, जो सोच है उसकी वो बदलती रहती है। जातक के माइंड में जो विचार चल रहे हैं, जो सोच है उसकी, वो फ्लेक्सिबल होती है और बड़ी जल्दी रैपिडली चेंजिंग होती है। और चंद्रमा को अपनी तीव्र स्पीड के कारण, अपनी तीव्र गति का और डेली के हिसाब से अपने चेंजिंग होने वाले साइज और शेप के कारण मन का जो भी कंट्रोलिंग है वो चंद्रमा के पास है। भाई जो आपकी शरीर है वो आपकी शारीरिक संरचना है, लेकिन उसको ऑपरेट जो कर रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो चंद्रमा है। आपका माइंड चंद्रमा है, आपके मन में चल रहे विचार चंद्रमा है, आपका थॉट प्रोसेस चंद्रमा है। तो मैं तो मोटे तौर पर अगर देखिए पहले और चीज बता देता हूं चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। और चंद्रमा मां का भी कारक ग्रह है, जैसे मैंने बताया। चंद्रमा आपकी इमोशंस को शो करता है, आपकी फीलिंग्स को शो करता है, आपकी भावनाओं को शो करता है, आपकी संवेदनाओं को शो करता है। चंद्रमा क्या है? मां का कारक ग्रह है। तो मां के अंदर क्या होती है? ममता होती है, ममत्व होता है। तो चंद्रमा ममत्व को ही रिप्रेजेंट करता है। किन चीजों के साथ आप जीवन में भावनात्मक तौर पर अटैच होंगे, आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा, आपकी भावनाएं और संवेदनाएं किन चीजों के साथ जुड़ी होगी, यह कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। चंद्रमा देखिए दो ग्रह ऐसे हैं, एक चंद्रमा एक शुक्र, जो कि क्रिएटिविटी के कारक ग्रह हैं, रचनात्मकता के कारक ग्रह हैं, सृजनात्मकता के कारक ग्रह हैं, कलात्मकता के कारक ग्रह हैं। चंद्रमा को 16 कलाओं का मालिक कहा गया है। इसीलिए क्रिएटिव जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितना क्रिएटिव टैलेंट जातक के पास होगा, अगर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट जातक के पास है, ये सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगती है। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने चंद्रमा के बारे में समझ लिया है और हम लोग कुंडली के 12वें भाव के बारे में समझ गए हैं। अब लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या होता है जब कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में स्थित होता है।
अब हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होता है, तो सबसे पहले तो जिस भाव में स्थित है उस भाव को प्रभावित करेगा, प्लस चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होंगे उस भाव से सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपने से 7वें भाव को देखेंगे। जिस भाव में स्थित है वहां से 7वें भाव को देखेंगे सप्तम पूर्ण दृष्टि से। यही एक दृष्टि चंद्रमा के पास है। तो जब कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा होंगे तो प्लेसमेंट के कारण 12वें भाव को प्रभावित करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर आएगी। तो 2 भावों को प्रभावित करेंगे जब कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में स्थित होते हैं। देखिए, चंद्रमा जैसे जल की क्वालिटी क्या है, जल बहुत ही संवेदनशील होता है। फ्रिज में रख दीजिए जम जाएगा, गैस पे चढ़ा दीजिए खौल जाएगा। इसीलिए चंद्रमा में बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है, संवेदनशील स्वभाव का ग्रह है। इसके फलों में बड़ी आसानी से अंतर आ जाता है अगर कोई ग्रह इसके साथ युति में है या किसी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, या किस राशि में है, किस भाव में है। ये सारे फैक्टर चंद्रमा के जो स्वाभाविक फल है, जो उसका नेचुरल स्वभाव है फल देने का, उसमें अंतर ला सकते हैं। देखिए, अगर हम कुंडली में 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में जब चंद्रमा स्थित होते हैं, चूंकि कुंडली का 12वां भाव एक अशुभ स्थान है, एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है, तो यहां पे बहुत सारे फल ऐसे हैं, जो बहुत सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं और सकारात्मक रिजल्ट भी है। तो डिपेंड किस बात पर करेगा? डिपेंड इस बात पर करेगा कि चंद्रमा कुंडली में 12वें भाव में कैसी स्थिति में प्लेस्ड है। चंद्रमा कुंडली में 12वें भाव में उसकी डिग्निटी और प्लेसमेंट कैसी है। चंद्रमा अगर कुंडली के 12वें भाव में अपनी स्वराशि में होंगे, उच्च राशि में होंगे, स्वराशि कर्क राशि, उच्च राशि वृषभ राशि, या फिर अपनी अति मित्र राशि, या फिर अपनी मित्र राशि और शुभ ग्रहों से प्रभावित होंगे, तब चंद्रमा से यहां पे सकारात्मक रिजल्ट देंगे कुछ। और अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, पापक ग्रहों से प्रभावित है, मान लीजिए कि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में है, और या अस्त है या पापक ग्रहों से पीड़ित है जैसे शनि, राहु, केतु से, तब उनके नकारात्मक फलों की यहां पे अधिकता हो जाएगी। वो तब कुछ अन्य प्रकार से फल देंगे। अब एक करके सारे पॉसिबल इफेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। जब कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा होते हैं तो क्या होता है। देखिए, अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा शुभ है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है किसी अच्छी राशि में, चाहे अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि या अति मित्र राशि या मित्र राशि, और शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो चूंकि 12वां भाव अध्यात्म का है, योग साधना का है, स्पिरिचुअलिटी का है। जैसे अगर चंद्रमा के ऊपर 12वें भाव में चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तब ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रुचि लेने वाला, ध्यान, तप, तपस्या, साधना, योगासन, मेडिटेशन, आश्रम वाला जीवन, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उनकी ओर जातक का रुझान ज्यादा होगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइन में ही चला जाए, डिपेंड करेगा किस राशि में चंद्रमा है और उनके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव हो रहा है, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा। देखिए, कुंडली के 12वें भाव से हम इमेजिनेशन का विचार करते हैं, जातक की कल्पना शक्ति का विचार करते हैं, उसकी इमेजिनेशन पावर का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा स्ट्रांग है, जैसे स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, अति या फिर अति मित्र राशि में है, मित्र राशि में है और शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तब फिर ये शो करता है कि जातक की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होगी, उसकी रचनात्मक शक्ति बहुत ज्यादा होगी, उसके अंदर कलात्मकता होगी, क्रिएटिविटी होगी। एक तो पहली बात समझिए, 12वां भाव है इमेजिनेशन का, और खुद चंद्रमा क्रिएटिविटी के ग्रह है, रचनात्मकता के ग्रह है, सृजनात्मकता के ग्रह है, कलात्मकता के ग्रह है। तो यहां पे
जो 12वां भाव का जो ये सिग्निफिकेंस है इमेजिनेशन वाला, और जो चंद्रमा का कारकत्व है, वो यहाँ पे दोनों आपस में सिमिलर हो रहे हैं, मिलते जुलते हैं। तो ऐसी दिशा में अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है और स्ट्रांग है, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेजिनेशन पावर उसके पास होती है, क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति के पास होती है, क्रिएटिव टैलेंट होता है उसके पास। ऐसा जातक, अब देखिए, उसके पास इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी, तो कहां पे वो अप्लाई कर सकता है ऐसा पावर जो उसके लिए पॉजिटिव हो? ऐसा जातक राइटर हो सकता है, उपन्यासकार हो सकता है। भाई, जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति ज्यादा होगी तो इन चीजों को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकता है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, कोई लैब टेक्नीशियन है, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन को भी शो करता है, पृथकता को भी शो करता है। ऐसे व्यक्तियों की जो इमेजिनेशन पावर है तब बहुत ज्यादा राइज कर जाएगी जब ऐसे व्यक्ति आइसोलेशन में होते हैं, पृथकता में होते हैं, मतलब जो समाज की जो मुख्य धारा है उससे कटे हुए होते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति को रचना करनी है, कोई उपन्यास लिखनी है, कोई नावल लिखनी है, या किसी बुक को लिखना है, जहां पे उसको सोचना है, और जब सोचेगा ऐसा व्यक्ति कब, जो पब्लिक लाइफ से हट करके अपनी प्राइवेट लाइफ में कहीं आइसोलेशन में होगा, तब उसकी इमेजिनेशन पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, अब साइंटिस्ट को आप देखें कहां पे वो अपने लैब में मिलेंगे या अपने रूम में मिलेंगे, तभी उस दशा में भाई कोई व्यक्ति अगर पब्लिक लाइफ में है, लोगों से मिलजुल रहा है, बोल बतिया रहा है, तो उसकी इमेजिनेशन पावर उस समय उतना ज्यादा राइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बिजी है कहीं ना कहीं। इमेजिनेशन पावर कब राइज करती है व्यक्ति? जब कोई व्यक्ति आइसोलेशन में होता है, पृथकता में होता है। जैसे कोई राइटर है, उसे अपनी चीजों को, अपने कंटेंट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा रचनात्मक बनाने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा थॉट प्रोसेस उसको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इमेजिनेशन चाहिए, जो कि उसको कहां मिलेगी? आइसोलेशन में। तो ऐसा व्यक्ति अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो ऐसा व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होगी, क्रिएटिविटी उसके पास होगी। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा व्यक्ति पब्लिक लाइफ में तो ज्यादा इंगेज नहीं रहेगा, समाज की मुख्य धारा में ज्यादा इंगेज नहीं रहेगा। उसकी क्रिएटिविटी तब बढ़ जाएगी, उसकी इमेजिनेशन पावर तब बढ़ जाएगी जब वो आइसोलेशन में होगा, पृथकता में होगा, प्राइवेसी में होगा। जैसे आपके राइटर, उपन्यासकार, साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जो धर्म गुरु होते हैं, वो सिद्धि कब उनको मिलती है? जब वो आइसोलेशन में होते हैं, पृथकता में होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आइसोलेशन वाले एरिया में रह करके अपने आप को समाज के मुख्य धारा से डिटैच करके, पृथक करके, उसे अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है इस प्लेसमेंट में। उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब वो आइसोलेशन में रहता है, क्योंकि चंद्रमा खुद क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं और 12वां भाव इमेजिनेशन है। जब दोनों चीजें मिल जाएं, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो यहां पे क्या होगा? व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव टैलेंट उसके पास होगा। लेकिन ये क्रिएटिव टैलेंट तभी जाहिर होगा जब व्यक्ति आइसोलेशन में हो, पृथकता में हो। तो ऐसे जातक की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, जिनकी कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में अगर चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है या नेगेटिवली प्लेस्ड है, दोनों ही सूरत में, अब मन कहां जुड़ गया? देखिए, अब मन कहां जुड़ गया? कुंडली के 12वें भाव से। आप एक चीज फोकस करिएगा, अपनी लग्न कुंडली उठा के देखिए कि चंद्रमा अर्थात आपका मन है, कुंडली के जिस भी भाव में बैठा होगा, उस भाव के जो कारकत्व होंगे, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस होंगे, उनके साथ आपके मन का विशेष झुकाव होगा, विशेष अटैचमेंट होगा। आप अगर अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखिए, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होंगे, उस भाव के कारकत्वों के साथ, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ आपके मन का रुझान, आपके मन का झुकाव विशेष तौर पर होगा। आप उस भाव के कारकत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ इमोशनली अटैच होंगे इस स्थिति में। और अगर आप गोचर में भी देखिए, राशिफल जो होता है गोचर में भी देखिए कि आपके लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा जिस भी भाव में गोचर कर रहे होंगे, आप उस दिन को नोटिस करिए, उस भाव को नोटिस करिए, चंद्रमा किस भाव में गोचर कर रहे हैं, और अपने मन में आ रहे विचारों को नोटिस कीजिए। उस दिन उस भाव के कारकत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस से संबंधित
किसी न किसी कारकत्व, किसी न किसी सिग्निफिकेंस से संबंधित आपके मन में विचार रनिंग होंगे, थॉट प्रोसेस रनिंग होंगे, आपका थिंकिंग पैटर्न रन कर रहा होगा। जैसे चौथे भाव में अगर गोचर में चंद्रमा रन कर रहा है आपकी लग्न कुंडली के हिसाब से, तो भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में, माँ के बारे में, ये सारी चीजें आपके मन में रन कर रही होगी। सप्तम भाव में अगर कुंडली में चंद्रमा रन कर रहा है तो स्पाउस के बारे में ख्याल आ रहा होगा, स्पाउस मेंटल हैप्पीनेस के बारे में ख्याल आ रहा होगा, मेंटल ब्लेसिंग्स के बारे में ख्याल आ रहा होगा, बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में ख्याल आ रहा होगा। अगर 10th हाउस में चंद्रमा गोचर कर रहा है तो फिर करियर से संबंधित चीजों के बारे में आपके मन में विचार आ रहे होंगे, जॉब प्रोफेशन को लेकर के। तो यहाँ पे आपकी कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा जुड़ गया है, इसका मतलब क्या है कि आपका मन जाके जुड़ गया है कुंडली के 12वें भाव में। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं वो 12वें भाव के साथ जुड़ गई है। तो 12वें भाव के किसी न किसी कारकत्व या किसी न किसी सिग्निफिकेंस के साथ आप इमोशनली अटैच होंगे, आपकी भावनाएं जुड़ेंगी, आपके सिग्निफिकेंस जुड़ेंगे और आपका मन नेचुरली इंक्लाइंड होगा 12वें भाव के कारकत्व, 12वें भाव के सिग्निफिकेंस की ओर। चाहे मतलब अपने स्वाभाविक तौर पर अपनी खुद की इच्छा से या परिस्थितियों, बस जीवन में आपका जो मन है वो प्रमुख तौर पर 12वें भाव के कारकत्वों, 12वें भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ा होगा। अब देखिए 12वां भाव है व्यय का, तो चाहे चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड हो चाहे नेगेटिवली प्लेस्ड हो, एक्सपेंसेस लाइफ में ज्यादा होंगे और आप अपने एक्सपेंसेस को लेके फोकस्ड भी होंगे। और ये एक्सपेंसेस सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये लग्न का 12वां भाव है। 12वां भाव लग्न क्या है? शरीर। तो अगर हम पॉजिटिवली देखें तो शरीर को सुख सुविधा पहुंचाने के लिए, शरीर को कंफर्ट और आराम पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति एक्सपेंसेस करता है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए, गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, जूते वगैरह खरीदने के लिए, कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, शर्ट वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि लग्न का 12वां भाव है ये और यहाँ पे चंद्रमा जुड़े हैं जो कि एक्सपेंसेस को शो कर रहे हैं। और सकारात्मक तौर पे देखें तो अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने, अपनी लाइफ को, अपने व्यक्तित्व को ज्यादा कंफर्ट पहुंचाने के लिए, अपने आप को ज्यादा आनंद पहुंचाने के लिए आप जो एक्सपेंसेस करते हैं उनको आप यहाँ पे पॉजिटिवली देख सकते हैं। जैसे कपड़े वगैरह है, खाना वगैरह है, अपनी हेल्थ को रिलेटेड लेकर के आप जो एक्सपेंस वगैरह करते हैं आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब अपने ऊपर जो किया गया खर्चा है, मार्केटिंग है, तमाम तरह की जितने प्रकार के आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, तो ये आप अपनी चीजों को बेटर, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, कंफर्ट और भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों को खरीदने फरोखने के लिए आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। और अगर निगेटिवली देखें तो कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल्स को भी रिप्रेजेंट करता है और कुंडली के जब 12वें भाव में चंद्रमा बैठेंगे, निगेटिवली प्लेस्ड होंगे, कमजोर हो, पीड़ित हो, उनके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव हो, अस्त हो या नीच राशि के हो, उनमें पापक ग्रहों का प्रभाव हो। और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वां भाव है बीमारियों का और 12वां भाव किस चीज का? हॉस्पिटल्स वगैरह का। तब बीमारियों के चलते आपके खर्च वगैरह हो रहे होंगे, तब आपके एक्सपेंसेस एक्सेसिव हो सकते हैं, खर्च वगैरह एक्सेसिव हो सकते हैं अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के। आप बीमारियों से सफर कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप आपका हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो, आपको वहां पे ढेर सारे खर्च वगैरह करने पड़े, या फिर इन्हीं चीजों, खराब स्वास्थ्य के चलते, खराब हेल्थ के चलते आपके जीवन में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जिसके चलते आपका माइंड यहाँ पे परिस्थितिवश, आप चाहते नहीं, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, हेल्थ खराब है, तो ना चाहते हुए भी आपको अपनी दवा दारू के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना वगैरह है तो उसमें खर्चा करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी में खर्च करना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह में खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप देखा जाए तो 12वें भाव में चंद्रमा की प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये निर्धारित करेगी खर्चे किस प्रकार के होंगे। खर्चे जरूर होंगे, तो चाहे सकारात्मक तौर पर खर्चे हों चाहे नकारात्मक तौर पर। सकारात्मक चंद्रमा कुंडली के, पॉजिटिव चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में मौजूद है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो अपनी लाइफ को ज्यादा लग्जरियस, ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं से चीजों खरीदने के लिए आप खर्च वगैरह कर सकते हैं, घर, मकान, जमीन जायदाद, कपड़े वगैरह, सारी गाड़ी वगैरह। और निगेटिवली प्लेस्ड है
तो भाई 12वां भाव हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करता है, खुद ही वहां पे हॉस्पिटलाइज्ड है। कुंडली के 12वें भाव में अगर पॉजिटिवली चंद्रमा प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग चंद्रमा प्लेस्ड है और शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तब यहां पे 12वें भाव के कारकत्वों को जातक पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकता है, उनको पॉजिटिव यूज कर सकता है। नेगेटिव था तो खुद जातक खराब स्वास्थ्य के चलते परेशान था, जिसके चलते उसके खर्च वगैरह ज्यादा हो रहे थे। और अगर पॉजिटिव है तो जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, जातक डॉक्टर हो सकता है या नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, लेडी डॉक्टर हो सकता है, मतलब तमाम प्रोफेशन जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो सकते हैं। दवाओं का कारोबारी हो सकता है, दवाओं का विक्रेता हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल्स का है। यहां पे चंद्रमा बैठे हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं, जो 6वां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ को बताता है, सर्विस वगैरह को बताता है। और चंद्रमा क्या है? नॉरिशमेंट का ग्रह है। मैंने बताया था आपको, चंद्रमा ममत्व को रिप्रेजेंट करता है, ममता को रिप्रेजेंट करता है, दया और परोपकार को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिवली प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों से प्रभाव में है, तो फिर ऐसा व्यक्ति इन 12वें भाव के कारकत्व को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेगा। जहां तक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से संबंधित किसी प्रकार का स्टाफ वगैरह हो सकता है। क्योंकि अब देखिए मन कहां जुड़ा है? 12वें भाव के साथ। तो चाहे स्वाभाविक तौर पर अपने इच्छा से 12वें भाव के कारकत्वों के साथ जुड़िए, चाहे मजबूरी में परिस्थिति में जुड़िए। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चंद्रमा बैठा है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तब फिर ऐसा व्यक्ति 12वें भाव के कारकत्वों को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकता है, पॉजिटिव मोल्ड कर सकता है। ऐसा जातक डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली में चंद्रमा 6वें भाव को देख रहे हैं, जो कि रोग और बीमारियों को इंडिकेट करता है। तो पॉजिटिव चंद्रमा जातक को मेडिकल प्रोफेशनल बना सकते हैं। पॉजिटिव चंद्रमा अगर कुंडली के 12वें भाव में स्थित है, तो ऐसा जातक जेल में वर्क करने वाला हो सकता है, जेलर हो सकता है, बंदी रक्षक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, जेल में जो डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि चंद्रमा नॉरिशमेंट को दर्शाता है, ममत्व को दर्शाता है। तो विशेषतः अगर हम बात करें जेल के डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, वो जातक ऐसा कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव जेल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन का है और जेल में जातक की आजादी खत्म हो जाती है, तो फ्रीडम का लॉस हुआ। इसलिए भी जेल वगैरह का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। इसीलिए 12वें भाव से बंधन योग का निर्माण होता है। तो जब कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा बैठेंगे, तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखते हैं। छठवां भाव है डेली रूटीन लाइफ का, जातक की सर्विस लाइन का, जातक की डेली रेगुलर एक्टिविटीज का। तो ऐसा व्यक्ति जेल से संबंधित किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है, जहां पे उसे जो बंदी होते हैं उनकी केयर टेकिंग से संबंधित किसी प्रकार का काम करना पड़ता हो। जैसे जेल में स्थित टेलर, जेल में स्थित खाना बनाने वाले कुक जो कि बंदियों को खाना वगैरह देते हो, जेल से संबंधित जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। क्योंकि 6वां भाव यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि आ रही है और 6वां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ, डेली रेगुलर लाइफ को शो करता है। तो ऐसा जातक जेल से संबंधित किसी प्रकार का स्टाफ हो सकता है, जहां पर उसे कैदियों की केयर टेकिंग, उनकी हेल्पिंग में काम करना पड़ता हो। देखिए कुंडली का चंद्रमा पोषण को रिप्रेजेंट करता है, ममत्व को रिप्रेजेंट करता है, नॉरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली के 12वें भाव से हम एसाइलम्स का विचार करते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो ऐसा जातक जो एसाइलम्स वगैरह होते हैं वहां पे डॉक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, हीलर हो सकता है, जो वहां पे सफरिंग करने वाले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी हेल्प करने वाला हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। एसाइलम स्टाफ हो सकता है, जो एसाइलम में जो पेशेंट्स हैं, जो लोग भर्ती हैं, उनकी केयर टेकिंग से संबंधित काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनसे संबंधित किसी प्रकार का स्टाफ हो सकता है। क्योंकि मन जुड़ गया है 12वें भाव के साथ। तो 12वें भाव के जाहिर तौर पर जीवन का प्रमुख फोकस 12वें भाव के कारकत्वों और 12वें भाव के सिग्निफिकेंस की ओर होगा, चाहे अपनी स्वेच्छा से खुशी में, चाहे परिस्थितिवश मजबूरी में। तो ऐसा जातक हीलर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, धर्म गुरु हो सकता है, स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है,
स्पिरिचुअल साधक हो सकता है जब कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, तब ऐसे प्रकार की स्थिति हो सकती है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा निगेटिवली प्लेस्ड है तब क्या होगा? तब जातक जेल में स्टाफ, जेल से संबंधित काम करने वाला नहीं होगा। यहाँ पे तब बंधन निर्माण हो जाएगा। अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा निगेटिवली प्लेस्ड है या कमजोर है, पीड़ित है या पापक ग्रहों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तब बंधन योग का निर्माण हो सकता है। तब ऐसा जातक जेल में बंदी हो सकता है। पॉजिटिव था तो जेल से संबंधित स्टाफ हो सकता है जो कि बंदियों की केयर टेकिंग से संबंधित काम करने वाला हो, और नेगेटिव हो तो जातक खुद वहां पे बंदी हो सकता है। एसाइलम्स में जो मेंटल पेशेंट होते हैं, क्योंकि देखिए 12वां भाव है इमेजिनेशन का, चंद्रमा पॉजिटिव था तो जातक की इमेजिनेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन अगर 12वें भाव में चंद्रमा नेगेटिव है, कमजोर है, पीड़ित है, तब ये मेंटल डिजीज दे सकता है, मानसिक रोग वगैरह दे सकता है, मानसिक समस्याएं दे सकता है, डिप्रेशन, अवसाद जैसी रोग और बीमारियां दे सकता है। क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल और एसाइलम्स को शो करता है, जेल वगैरह को शो करता है। और यहां से सप्तम पूर्ण स्थित कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वां भाव डिजीज का है, डेप्थ्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, लड़ाई झगड़े का है, वाद विवाद का है, डिस्प्यूट्स का है। तो पॉजिटिव चंद्रमा बैठेगा तो 12वें भाव के कारकत्वों को पॉजिटिव यूटिलाइज करके उनका सकारात्मक और सार्थक उपयोग करके जीवन में उनका यूज कर सकता है। लेकिन अगर पीड़ित चंद्रमा है तो जातक खुद उन्हीं चीजों को झेलेगा। जैसे अगर कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित चंद्रमा है, नेगेटिवली प्लेस्ड है, तब फिर ऐसा जातक खुद वहां पे बंधन योग का निर्माण हो जाएगा, जेल में बंदी हो सकता है, एसाइलम्स में मेंटल पेशेंट हो सकता है, मानसिक रोगी हो सकता है, डिप्रेशन, अवसाद का शिकार हो सकता है। पॉजिटिव था तो बहुत अच्छा, पॉजिटिव चंद्रमा अगर कुंडली के 12वें भाव में थे तो पॉजिटिव इमेजिनेशन दे देंगे, इमेजिनेशन पावर दे देंगे। और वीक होगा चंद्रमा, यहाँ पे अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है, पापक ग्रहों से कमजोर है, नीच राशि का है या अस्त है और पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब यही चंद्रमा हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, एक्सेसिव थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, छोटी छोटी बात पे घबरा जाना, छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेना। एक कहावत है ना, रस्सी को भी सांप समझ लेना। छोटी छोटी भी बात है उसको बहुत गंभीरता से ले लेंगे, क्योंकि ऐसा जातक मेंटली एबनॉर्मल हो सकता है अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है तो। क्योंकि जो 12वां भाव है और वहां पे किस चीज को शो कर रहा है? 12वां भाव लॉस को शो कर रहा है। और वहां पे कौन चला गया? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? जातक का माइंड, जातक का मन कहां चला गया? लॉस के स्थान पे। तो अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो जातक के जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो जातक की मानसिक पावर है, उसका लॉस हो रहा है। तो ऐसा जातक मेंटली वीक हो सकता है, ऐसे जातक मंद बुद्धि हो सकते हैं, या फिर उनका मेंटल डेवलपमेंट उतना प्रॉपर ना हो पाया हो लाइफ में, मानसिक अवसाद के शिकार, डी से। अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत ज्यादा संवेदनशील स्वभाव के होंगे, जो छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लेना, बहुत ज्यादा टेंशन में चले जाना, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद जैसे रोगों के वो उनसे पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि यहां से चंद्रमा सप्तम कुंडली से कुंडली के 6वें भाव को देखेगा। 6वां भाव है रोग और बीमारियों का, तो जातक खुद सफरर हो सकता है। पॉजिटिव चंद्रमा था तो जातक 12वें भाव के कारकत्वों को, 12वें भाव के सिग्निफिकेंस को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहा था। 12वां भाव है दान और परोपकार का, चैरिटी और डोनेशन वगैरह का। और कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण स्थिति कुंडली में चंद्रमा 6वें भाव को देखेंगे। 6वां जो भाव है अंडर प्रिविलेज पीपल को दिखाता है, दिव्यांग लोगों को दिखाता है, पीड़ित वर्ग के लोगों को दिखाता है, शोषित वर्ग के लोगों को दिखाता है, दबे कुचले लोगों को दिखाता है, जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको शो करता है। तो इन दोनों भावों को चंद्रमा प्रभावित कर रहा है। तो अगर चंद्रमा यहाँ पे अच्छी स्थिति में पॉजिटिवली प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, गुरु वगैरह से, तब फिर क्या होगा? ऐसे जातक के अंदर दान और परोपकार की भावना काफी ज्यादा हावी हो सकती है। ऐसा जातक काफी सारी चैरिटीज वगैरह करना, ऐसा जातक समाज सेवक हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, एनजीओ से संबंधित किसी प्रकार का
काम करने वाला हो सकता है, जहां पे वो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, अंडर प्रिविलेज पर्सन है, उनका ख्याल रखने वाला हो सकता है, उनकी केयरिंग के लिए काम करने वाला हो सकता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करने वाला हो सकता है, उनके बेटरमेंट के लिए काम करने वाला हो सकता है, जब कुंडली के बारहवें भाव में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। और अगर केतु वगैरह का प्रभाव हो गया तो ऐसा जातक अपने हित के बारे में नहीं सोचेगा, वह दूसरों के हित के लिए काम करेगा, सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, परोपकार की भावना उसके मन में ज्यादा होगी। जब केतु या गुरु वगैरह प्रभाव हो गया तब फिर समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनकी हेल्प के लिए, दबे कुचले जो लोग हैं उनकी मदद के लिए काम करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। वो समाज सेवक हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, सोशल एक्टिविटीज हो सकता है, एनजीओ में काम करने वाला हो सकता है, समाज सुधारक हो सकता है, जो समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम करने वाला हो सकता है। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने आर्थिक हितों का उतना ध्यान न रखे, अपितु वो दूसरों के हितों के लिए ख्याल करने वाला हो सकता है। एज एग्जाम्पल मदर टेरेसा हो सकती है। कुंडली के 12वें भाव में अगर चंद्रमा पॉजिटिव बैठा है तो जातक बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर दे सकता है। ऐसा जातक बुक पब्लिशर, बुक राइटर, नॉवेल, उपन्यास, शेर व शायरी करने वाला, साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, वो सारी चीजें जिसमें इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सारी फील्ड जहां पे सफलता पाने के लिए इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट है, इमेजिनेशन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो उन सारी फील्ड में ऐसा जातक सफल हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा खुद भी क्रिएटिविटी के कारक रहे और 12वें भाव में बैठे हैं, 12वां भाव इमेजिनेशन का है, तो दोनों को रिलेट कर रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे जातक, साइंटिस्ट, ऐसे लोग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रहस्य से जुड़ी चीजों का अध्ययन करने वाला हो सकते हैं, जैसे एलियंस, अंतरिक्ष विज्ञान, क्योंकि 12वां भाव पारालौकिक चीजों का है, जो बहुत छुपे हुए गूढ़ रहस्य होते हैं, उनका अध्ययन करने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं। अब देखिए 12वां भाव व्यय का है, चंद्रमा यहां बैठेंगे तो व्यय जरूर कराएंगे। आपका मन जुड़ गया 12वें भाव के साथ, चाहो चाहे ना चाहो व्यय होगा, चाहे खुशी से हो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, चाहे परिस्थितिवश मजबूरी से। और प्लस कुंडली में यहां से चंद्रमा सप्तम कुंड से 6ठे भाव को देख रहे हैं। अब 6वां भाव क्या है, कर्ज वगैरह का है। 12वें भाव में चंद्रमा अगर नेगेटिवली बैठे हैं तो 12वां भाव व्यय का है, लॉसेस का है, और सप्तम कुंड से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं तो 6वां भाव कर्ज का है। तो कर्ज को चुकाने के लिए जातक को बहुत ज्यादा व्यय वगैरह करना पड़ता हो। देखिए कुंडली के 12वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं और यहां से नेगेटिवली बैठे हैं तो यहां से सप्तम कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे तो जो 6वें भाव के जो नेगेटिव कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा जातक के एक्सपेंसेस वगैरह काफी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे 6वां भाव है कर्ज का, तो ईएमआई वगैरह देना है, लोन वगैरह देना है, ब्याज चुकाना है, उनको लेकर के जातक बहुत ज्यादा परेशान रहता हो। आज इसी की ईएमआई आनी है, उस लोन का ईएमआई जाना है, तो बहुत ज्यादा फोकस अपने लोन वगैरह को चुकाने के लिए ऐसा जातक का हो सकता है। यहां से सप्तम कुंडली के 6वें भाव में तो बीमारियों के चलते बहुत ज्यादा खर्च वगैरह करना पड़ सकता है अगर 12वें भाव में नेगेटिवली चंद्रमा प्लेस्ड है। अगर 6वां भाव है डिस्प्यूट्स का, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, क्वारल्स का है, लड़ाई झगड़े का है, पुलिस थाना मुकदमेबाजी का है 6वां भाव। और 12वां भाव भी खर्चे का है, व्यय का है। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बंधन योग का निर्माण कर देगा अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो जातक जेल में खुद ही बंदी बन जाएगा, सफरर हो जाएगा। तो अगर 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है नेगेटिवली तो 6वें भाव के जो नेगेटिव कारकत्व है, जो नेगेटिव सिग्निफिकेंस है, उनसे गेट रिड ऑफ करने के लिए, उनसे रिलीफ पाने के लिए एक्सपेंसेस वगैरह कर सकता है। जैसे किसी मुकदमे में फंस गया तो उस मुकदमे से अपने आप को बचाने के लिए पेनाल्टी वगैरह देना पड़ सकता है, अपनी बेल, अपनी जमानत कराने के लिए पेनाल्टी वगैरह देना पड़ सकता है। किसी प्रकार के लिटिगेशन में फंस गया तो वहां पर उसको खर्च वगैरह करना पड़ सकता है। या किसी प्रकार के गलत आरोप जातक के ऊपर लग गए, किसी प्रकार के गलत लिटिगेशन, गलत ब्लेमिंग जातक के ऊपर लग गई, तो अपने उस कलंक को धुलने के लिए, उस बदनामी को धुलने के लिए जातक मुकदमेबाजी में फंस जाए और अपने आप को क्लीन चिट दिलाने के लिए मुकदमेबाजी में उलझता ही चला जाए और काफी सारे पैसे डिस्प्यूट्स वगैरह में और मुकदमेबाजी में उसके खर्चे हो जाए।
नेगेटिवली 12वें भाव में चंद्रमा प्लेस है तो हो सकता है किसी मुकदमेबाजी में जहां तक ऊपर पेनाल्टी लग जाए, कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी उसको अच्छा खासा मतलब क्या कह लीजिए वो जो क्या कहते हैं उसे पेनाल्टी लगाना, किसी को ऊपर अच्छा खासा चार्ज कर देना पैसा, या फिर ऐसे जातक को अपनी पत्नी से झगड़ा वगैरह हो गया, डिवोर्स ले में अच्छा खासा उसे कंपनसेशन देना पड़ा। तो ये यहाँ पे अगर नेगेटिवली चंद्रमा 12वें भाव में प्लेस्ड है तो फिर ये परिस्थिति बस मजबूरी बस खर्चे को दिखाता है, खर्चा जरूर होगा। और अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो जो छठवें भाव के कारकत्व है, नेगेटिव कारकत्व है, नेगेटिव सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलीफ पाने के लिए ज्यादा खर्च वगैरह कर सकता है। और पॉजिटिवली चंद्रमा प्लेस्ड है तो 12वें भाव के कारकत्व को ऐसा जातक सिग्निफिकेंटली तौर पर उनको मतलब पॉजिटिवली मोड करके, पॉजिटिवली योड करके उनको सकारात्मक तौर पर यूटिलाइज कर सकता है, पॉजिटिव मोड करके उन्हें उनका बेनिफिशियल फायदा ले सकता है जब कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड होते हैं। यहां पे मन कहा गया है 12वें भाव में, तो अगर 12वें भाव में चंद्रमा पीड़ित हो गया तो जातक की याददाश्त से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, उसकी मेमोरी वीक हो सकती है, उसका माइंड का डेवलपमेंट उतना हो सकता है प्रॉपर ना हो। और यहां पे अगर राहु वगैरह से चंद्रमा पीड़ित हो गए तो फिर खराब चीजों के एडिक्शन में भी आ सकते हैं, जैसे शराब वगैरह, ड्रग्स वगैरह, गलत चीजों के एडिक्शन में। 12वें भाव से हम सैया सुख का भी विचार करते हैं, तो यहाँ के अगर राहु वगैरह से पीड़ित है तो सेक्सुअल ब्लड प्लेजर में ऐसा जातक इन्वॉल्व हो सकता है, अवैध संबंधों में इन्वॉल्व हो सकता है, अल्कोहल का एडिक्ट हो सकता है, ड्रग्स का एडिक्ट हो सकता है, गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि देखिए दोनों अशुभ भाव के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है। 12वें भाव में चंद्रमा फंसे हुए हैं, अगर पापक ग्रहों से पीड़ित हुए तो गलत एक्टिविटीज में ऐसा जातक संलिप्त हो सकता है, गलत कार्यों में संलिप्त हो सकता है, प्रोस्टिट्यूशन या फिर ड्रग्स का एडिक्ट होना, शराब का एडिक्ट होना। 12वां भाव सैया सुख का है तो बेड प्लेजर वगैरह में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में अपने आप को, अवैध इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज में अपने आप को बहुत फंसा सकता है, जिसके चलते उसकी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है समाज में। ये तब होता है जब कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा नेगेटिवली प्लेस्ड हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो। उसके पास इंट्यूटिव पावर आ सकती है, मतलब उसके पास कुछ पैरानॉर्मल सुपर नेचुरल पावर आ सकती है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव सुपर नेचुरल पावर का है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का है। तो अगर चंद्रमा यहाँ पे स्ट्रांग है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, गुरु वगैरह से प्रभावित है, केतु वगैरह से प्रभावित है, राहु वगैरह से प्रभावित है, और पॉजिटिव चंद्रमा है, मजबूत है, स्ट्रांग है, स्वराशि के, उच्च राशि के, अति मित्र राशि के, मित्र राशि के, तब चंद्रमा के पास कुछ असाधारण, अप्रत्याशित, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इंट्यूटिव पावर उसके पास हो सकती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में चंद्रमा, हाँ एक बात आपको और बता दूं, महत्वपूर्ण भाव है, 12वां भाव है ट्रेवल का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का। तो ऐसा जातक विदेशों में सेटल हो सकता है, विदेश यात्राएं करने वाला हो सकता है, विशेषकर चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा के अंदर दशा में एजुकेशन के लिए जा सकता है, वर्क के लिए जा सकता है, प्रोफेशन के लिए जा सकता है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम हो, या फिर फॉरेन ट्रेवलिंग, या फिर अपने जन्म स्थान से कहीं बहुत दूर उसका आना जाना रहता हो, क्योंकि 12वां भाव बहुत दूर की ट्रेवलिंग को दिखाता है, दूर दराज की ट्रेवलिंग को। तो ऐसा जाता ट्रेवलिंग में इंगेज हो सकता है, जिसके चलते उसके एक्सपेंसेस हो, खर्च वगैरह हो, चाहे विदेशों में सेटल हो जाए, विदेश चला जाए, या फिर विदेश आना जाना लगा रहता हो, या फिर फॉरेन से उसका बिजनेस ऑपरेट होता हो, उसका बिजनेस फॉरेन में चलता हो, या फॉरेन कनेक्शंस के कारण उसका बिजनेस चलता हो। ये सारी एक्टिविटीज इस प्लेसिंग के अंतर्गत इन्वॉल्व हो सकती है। चंद्रमा माँ की स्थिति को दर्शाता है, तो अगर 12वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है तो माँ से खराब संबंधों को इंडिकेट करता है। माँ से जो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना बैठे, इस तरह आप देख सकते हैं। माँ के खराब हेल्थ का सूचक है, माँ के ऊपर एक्सपेंसेस का सूचक है, माँ के ऊपर व्यय का सूचक है। तो मैं तो यह था आज का हमारे एपिसोड। आज के इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।